वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को निफ्टी की कुंडली में मैं फिर से वेलकम करता हूं। तो अभी हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं फॉर टुमारो सेशन। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि आज निफ्टी ने किस तरह से काम काज किया और कैसे कैसे लोगों को जो है ट्रैप किया, और आज हम किस तरह से काम काज कर सकते थे। तो गाइज, अगर आज का ये जो ट्रैप है, जो प्राइजेक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर डेली बेसिस पे हम इसको जो है सीखते रहेंगे ना, तो अगला सेशन में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। तो पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि निफ्टी की वन डे पे क्लोजिंग कैसी हुई है। तो देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम के अनुसार निफ्टी में एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको क्लोज होते हुए दिखाई दे रही होगी, है ना। तो पिछले 2 दिनों से निफ्टी में एक अच्छी खासी जो है बाइंग देखने को मिली है। अब ये निफ्टी कहाँ पे जा रहा है? निफ्टी इस एरिया के आसपास में जा रहा है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि निफ्टी के पास एक और साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि यह 25,000 का लेवल, एक 25,000 का लेवल है, और पास ही में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बोल सकते हो कि अगर वो 25,000 के लेवल पे, चाहे वो आप रेजिस्टेंस बोलो या फिर ये 25,000 के लेवल बोलो, अगर ये 25,000 के लेवल पे सस्टेन कर गया, कल अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई और वो सस्टेन कर गया, तो निफ्टी में क्या होगा कि कुछ ऐसा कोई मूव देखने को आपको मिल सकता है ना। ये आपको वन डे का टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया है। अभी सेलिंग का प्लान मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, वन डे का टाइम फ्रेम पे बुलिश है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर मार्केट में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं है, 25 पॉइंट यहाँ से लगभग जहाँ ओपनिंग दिया है ना, लगभग इसको 50 पॉइंट अगर मिलता है ना, फ्लैट भी ओपनिंग होता है ना, तो अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो गया ना, तो चांसेस होगा कि ये कुछ पॉइंट और ऊपर की तरफ जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 25,300 का मैंने यहाँ एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है ना। तो ये वन डे के टाइम फ्रेम पे है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 15 मिनट पे किस तरह का जो है मार्केट में स्ट्रक्चर बना हुआ है और आज किस तरह से हमें काम काज करना था। तो गाइस, याद है आप लोगों को मैंने कल एक प्रेडिक्शन किया था और बोला था कि मार्केट जब भी इस एरिया में ओपनिंग देता है ना, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, जब भी इस एरिया में गैप डाउन ओपनिंग दिखाए या फिर फ्लैट दिखाए या फिर गैप अप के बाद इस एरिया में जब भी आए ना, याद रखना है कि मार्केट जो है आउटसाइड की तरफ मूव कर सकती है। रीज़न, क्योंकि इस लेवल पे ना आप देखोगे ना, तो प्राइजेक्शन आपको एग्रेसिव प्राइजेक्शन मिलेगा, यहाँ भी आपको प्राइजेक्शन एग्रेसिव मिलेगा, यहाँ भी प्राइजेक्शन आपको एग्रेसिव मिलेगा, और यहाँ भी आपको प्राइजेक्शन जो है सस्टेन होती हुई नज़र आ रही होगी। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी प्रीवियस डे आप यहाँ देख सकते हो। तो प्रीवियस डे क्या हुआ? प्रीवियस डे भी मार्केट में बाइंग आया, और बाइंग के बाद जो है ना प्राइजेक्शन सस्टेन कर गया, सेलिंग सस्टेन जो है बाइंग सस्टेन कर गया, ये सेलिंग नहीं आई, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं देख रहा था, स्ट्रॉन्ग प्राइजेशन देख रहा था बायस का, तो यहाँ भी बायस का डोमिनेंस था और इधर भी बायस का डोमिनेंस था। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट में अगर गैप डाउन भी ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट भी ओपनिंग होती है या फिर गैप अप भी ओपनिंग होती है, तो तुम्हें लॉन्ग साइड की तरफ प्लान करना था। कैसे? अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ बेस पे जो है डोमिनेंस है बायस का, तो प्राइजेशन अगर यहाँ पे फ्लैट यहाँ गैप डाउन दिखाता है, तो ये जरूर यहाँ से खींचेगा। फ्लैट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर ऐसे फॉल करता है, तो जरूर इसको ऐसे खींचता है ना। अगर गैप डाउन ओपन हो करके गैप अप ओपन होकर के ऐसे आता तो यहाँ से जरूर ऐसे इसको खींचता है। इसीलिए मैं कल जो एनालिसिस किया था, इसमें मैंने बाइंग साइड का कोई भी सेलिंग साइड का कोई भी प्लान नहीं बताया था। मैं ज़्यादातर बाइंग साइड की तरफ ही देख रहा था, जो कि वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो, स्ट्रक्चर को समझ लो, बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे ना, सेम स्ट्रक्चर प्रीवियस डे बहुत अच्छे बाइंग के बाद ये सस्टेन कर गया था, यहाँ भी मार्केट में सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ सस्टेन जो है कर रहा है। प्राइजेक्शन में कोई हलचल वहाँ पे आपको हायर लेवल पे आती हुई नज़र नहीं दिखा रही है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे हलचल बहुत ज़रूरी है। 25,000 का जो लेवल है ना, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हलचल हो, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा सीन बता देता हूँ कि कल क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है आपको कल। तो कल अगर मार्केट में गैप अप दिख गया, जस्ट कुछ बड़ा गैप अप नहीं, लगभग 100, 150, 200 पॉइंट का, जैसे कि ये वाला एरिया में अगर आप इन केस मार्केट में इधर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया, तो हाईली चांसेस होगा कि मार्केट थोड़ा बहुत डिप ले,
थोड़ा बहुत डिप ले। अब ये क्यों डिप लेगी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। डिप इसलिए लेगी कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा जो है मूव मार्केट में देखने को मिल चुका है, और ये मार्केट का एक सेलिंग एरिया है, मार्केट का एक सेलिंग एरिया है। तो हमें अगर मार्केट में गैप अप दिखाई देता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एग्रेशन में जा कर के बाइंग ना करें। हमारे लिए ज़रूरी होगा कि मार्केट में डिप आए। अब डिप आएगी तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा ये 25,000 का लेवल। मान लेते हैं यहाँ कहीं गैप अप दिखाया और ऐसे ऐसे फॉल करके आया, तो ये 25,000 का जो लेवल है इसको वॉच करते रहना। अगर 25,000 पे लेवल पे प्राइजेक्शन अगर इंटैक्ट हो जाता है तो हम फिर से एक लॉन्ग ट्रेड ऐसे मार्केट में प्लान कर सकते हैं, है ना। अब अगर मार्केट में जो है फ्लैट ओपनिंग दिख गई तो याद रखना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली फॉल करे, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेक्शन सस्टेन किया है। मार्केट जब क्लोज हुआ ना तो ऐसा नहीं हुआ कि सेलिंग आई, प्राइजेक्शन यहाँ पे सस्टेन किया है, मार्केट में हाई लेवल पे कोई हलचल नहीं है। तो अगर मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग भी आ गया ना, ऐसे फ्लैट ओपनिंग होकर के ऐसे सेलिंग आ गया ना, वहां भी जरूरी होगा कि आप वॉच करो, क्योंकि अगर प्राइजेक्शन को अच्छे से वॉच नहीं करते हो तो आपको हायर लेवल पे बायर और सेलर्स का मूड का पता नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मूड का जैसे पता नहीं चल रहा है ना, उसी तरह अगर कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया, कोई बड़ा सा रेड कैंडल बन गया ना, तो आपको उसका मूड का पता नहीं चलेगा। आपके लिए जरूरी होगा कि आप 10, 15, 20 मिनट जो है वेट करो कि प्राइजेक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। रही बात लिक्विडिटी की, तो गाइस नो डाउट कि मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी बना हुआ है। मार्केट यहाँ पे टाइम जितना लेगी, अगर मान लो कि यहीं से निकलना चाहती है और नहीं निकले तो यहाँ भी टाइम लेकर के स्टोर करेगी और ऐसे जो है आकर के स्टॉप लॉस हंट कर सकती है। तो ये निफ्टी के लिए कुछ एनालिसिस था। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि आगे भी हम जो है इस तरह के एनालिसिस लाते रहेंगे आप सबके लिए, है ना। ये कंप्लीट ट्रैप की बात थी, कंप्लीट जो है प्राइजेक्शन साइकोलॉजी की बात थी, कंप्लीटली एक बायर्स और सेलर्स की मूड की बात थी। ओके, थैंक यू सो मच।